अस्सलाम वालेकुम। खुश्क मौसम और हवा में पानी के कम कतरों के बायस मुर्गी खाना में उड़ती धूल मुर्गियों के लिए इंतहाई मुहलक साबित हो सकती है। इन चंद आसान सरगर्मियों के बायस ऐसे मौसम में भी चिकन्स की सेहत बआसानी बरकरार रखी जा सकती है। जिन हजरात ने चंद दिनों पहले या चंद माह पहले पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ किया और बिल्कुल नई खुश्क बिछा ली है, तो वहाँ हवा के गदला होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत पुराने बिस्तर के या उस बिछाली के जिसमें वक्तन फ़ौक्तन पानी स्प्रे करके इसमें नमी के तनासब को बरकरार रखा गया हो या उसे बरकरार रखने की कोशिश की गई हो। जितना ज़्यादा चिकन्स उस मस्कन में ठहरेंगे कि जिसके अंदर हवा में बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार हो, उतना ज़्यादा उन चिकन्स की कारकर्दगी के ख़राब होने के इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। सबसे पहली आपके पास तरकीब ये होती है कि आप उस खुश्क बिछाली के ऊपर पानी स्प्रे करें, लेकिन उसमें आपने दो बातों का खास ध्यान रखना है। पहले नंबर पे उस पानी को स्प्रे करने के दौरान वो वाला पानी, वो वाले कतरे चिकन्स पे ना गिरें। दूसरे नंबर पे पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में स्प्रे ना हो जाए कि वो बाद में खुश्की ना हो, वो जगह बहुत ज़्यादा गीली होना शुरू हो जाए, एंट्राइटिस का बायस बने, आंतों की सोजिश, कॉक्सी, खूनी पेचिस वगैरह के मसाइल बनना शुरू हो जाए। इसका अंदाज़ा आपको कैसे लगता है कि जिस वक्त आप देखते हैं कि आपने जो नीचे की जानब बिस्तर बिछाया था वो अब बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गया है, चाहे आपने उसकी बार बार रैकिंग की है, बार बार उसमें पंजी का इस्तेमाल किया है, या फिर मौसम भी बहुत ज़्यादा खुश्क है, नमी का तनासब बहुत कम है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने किसी ना किसी ज़रिए का इस्तेमाल करके, चाहे आप स्प्रे पंप का इस्तेमाल करें, चाहे आप अंदर की जानब पानी मारें, कोई भी तरीक़ाकार अख्तियार करें, तो आपने नमी के तनासब में इजाफ़ा करना है। अतराफ़ में लगे जाले, हर जगह पे मौजूद डस्ट आपके लिए इशारा होती है कि यही डस्ट आपके चिकन्स के ट्रैकिया में, उनके विंड पाइप में, सांस की नाली में जाती होगी। यही डस्ट आगे की जानब चल के उनके लंग्स को, फेफड़ों को डैमेज करती होगी। इसलिए आजकल के वेदर में इस मसले पे काबू पाने के हवाले से इंतहाई दानशमंदी के साथ इस तरह का कोई स्प्रे पंप, कोई छोटी स्प्रे बॉटल या फिर किसी और ज़रिए से पाइप का इस्तेमाल करके या हाथों से पानी का हल्का हल्का छिड़काव करें। लेकिन उस दौरान खास ध्यान रखिएगा कि किसी भी सूरत में बिछाली बहुत ज़्यादा डैमेज ना होने पाए। अतराफ़ में मौजूद ये छोटे छोटे से जाले आपके लिए बाकायदा तरीके से निशानदेही होते हैं कि यही जाले आपके चिकन्स की हेल्थ को भी ख़राब करते जा रहे हैं। इसलिए जब भी इस तरह का वेदर आता है, आपके पास इतनी तादाद में चिकन्स मौजूद हैं, तो कम अज़ कम सबसे पहले उन चिकन्स को आप अलग करें। अलग करने के बाद बाकी मौजूद जगह के ऊपर पानी से अपने स्प्रे करना है। इस तरह से जितना ज़्यादा ड्राई वेदर होता है, उतना ज़्यादा वहाँ पे मौजूद लिटर ड्राई होना शुरू हो जाता है और इसके छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके चिकन्स को अमले तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ मसाइल में जकड़ने का बायस बनते हैं। अतराफ़ में अगर आपने पर्दे लगाए हुए हैं या शापर लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी बाकायदा तरीके से ऐसे चेक करके आप देख सकते हैं कि डस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होती जा रही है। अगर आपने झाड़ू का इस्तेमाल करना है मुर्गी खाना के अंदर की जानब या बाहर की जानब, तो तब भी आपने पहले हल्का फुल्का पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद आपने वहाँ पे झाड़ू देना है। और किसी भी सूरत में झाड़ू तब तक नहीं देना जब तक आपके लिए इंतहाई ज़रूरी ना हो जाए। पहले कोशिश यही कीजिएगा कि अगर वहाँ पे नीचे की जानब बहुत ज़्यादा पर मौजूद हैं या इस तरह का कोई मटीरियल है, तो उसे हाथों से उठा लिया जाए, हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन लिए जाएँ। जितनी बेहतरीन वेंटिलेशन कर सकते हैं उतनी ज़बरदस्त वेंटिलेशन कीजिएगा। इसकी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है आने वाले वेदर में, क्योंकि खुश्की बहुत ज़्यादा है, बहुत कम नमी का तनासब है, और यही खुश्की, यही नमी के तनासब का कम होना ना सिर्फ चिकन्स की हेल्थ को मुतासर करेगा, बल्कि एग लेइंग चिकन्स की अंडे देने की जो खासियत होती है उसको भी बुरी तरह से मुतासर कर रहा होता है। जितना ज़्यादा हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उतना आपके चिकन्स के अमले तनफ़्फ़ुस के साथ साथ उनकी आइज़ भी डिस्टर्ब होती है, उतना ज़्यादा अंदर की जानब बाकी जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके मुतासर होने के इम्कानात हमेशा वहाँ पे मौजूद रहते हैं। मौजूद पानी के पेंदे में डस्ट पार्टिकल्स का पड़ना उसके अंदर जरसूमों की तादाद में इजाफे का बायस बनता है। खुराक के ऊपर जितनी ज़्यादा डस्ट गिरती जाती है, उतना ज़्यादा उसमें फंगस की वजह से, फफूंदी की वजह से आपके चिकन्स के लिए आगे चल के मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार करती है ये। इसलिए आपने लिटर को इतने ज़्यादा मॉइस्चर लेवल पे लाजमी तौर पे रखना है कि वेदर जैसा भी हो जाए, कम से कम उसमें से डस्ट ना उड़ ना पाए। क्योंकि जिस वक्त आपकी मुर्गियाँ फ्री होती हैं, जब वो खा लेती हैं, पी लेती हैं, उसके बाद वो डस्ट बाथिंग की तरफ आती हैं, लिटर बाथ, कि जिसमें नीचे की जानब बिछाली में मौजूद वो पहलू के बल लेट के अपने ऊपर बरादा गिराने की कोशिश करती हैं। बाज़-औक़ात किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी तनाव की वजह से, आपके पर्दों की गलत मैनेजमेंट की वजह से वही डस्ट नीचे से उड़ उड़ के आपके चिकन्स के सांस के हिस्सों को, उनकी आइज़ को, उनके नाक को
और बाज़ औक़ात उनकी जो वेंट होती है उस हिस्से को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इन तमाम मसाइल का हल आपके पास ये होता है कि आप हमेशा वेदर को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, अंदर की जनब गैसेस को और हवा की क्वालिटी को देखते हुए पर्दों का बंदोबस्त करें। उस हिसाब से उन्हें ऊपर लेकर जाएँ, उसी हिसाब से उन्हें नीचे करें। जितना ज़्यादा हाउस को फुली पैक रखेंगे और अंदर की जनब ह्यूमिडिटी जितनी लो होगी, उतना चिकन्स के मुतासर होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जितना ऊपर की जनब वेंट बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, रोशनदान बना सकते हैं, उतना ऊपर की जनब रखिएगा, क्योंकि मुर्गी खाना में बनने वाली मुख्तलिफ गैसेस ने हमेशा नीचे से ऊपर की जनब अपवर्ड उनका ट्रेंड होता है। और ऊपर अगर वेंटिलेटर मौजूद हो, रोशनदान हो, तो सबसे पहले उस हिस्से से बाहर जाती हैं। उसके अलावा जिस वक्त आपके हाउस के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, हवा का दबाव क्रिएट होता है, तो सबसे पहले ऊपर की जानब से ही फ्रेश एयर अंदर की जानब आ रही होती है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि मुतज़ाद साइड पे आपने कोई दूसरी जाली लाजमी तौर पे लगानी है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। और जिस चिकन हाउस के अंदर बाकायदा तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन का बंदोबस्त होता है, वहाँ पे ये मोज़र गैसेस, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस आपके चिकन्स को बआसानी डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि आपने पहले से ही मैनेजमेंट कर रखी है कि आप अपने चिकन्स को इस तरह के असरात से बचाने के हवाले से, मौसमी तनाव से महफूज रखने के हवाले से, इस तरह के सारे स्टेप्स के ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल करते हैं। अब अगर किसी वजह से चिकन्स मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने उनके हाउस को वेल वेंटिलेटेड करना है। वेल वेंटिलेटेड कैसे कहते हैं कि जिसमें हवा का फ्लो बन सके, लेकिन बरह रास्त चिकन्स को ना लगे। दूसरे नंबर पे आपको वो वाले प्रोडक्ट्स, वो वाली मेडिसिन चाहिए कि जो इनके ट्रैकिया को, सांस की नाली को क्लियर कर सके उस गर्दो गुबार से, उस डस्ट से, जो इनके लिए मुसलसल बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनने जा रही है। उसके लिए आपको चाहिए होता है वेंटोलिन, या फिर बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट जो आपके साथ शेयर करूं, आपको मिंटो फार्म या आर्सिल 1 सुपर दस्तयाब हो जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी बरामद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमेशा किसी भी मेडिसिन से, किसी भी प्रोडक्ट से अपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, तो उसके साथ साथ अपने मैनेजमेंट पे भी खास फोकस रखना है। जहाँ पे आपने चिकन्स के खुड्डे रखे हुए कि जिस जगह पे जाके उन्होंने अंडे देने, अगर उस जगह पे डस्ट ज़्यादा है, तो फिर तो आपको मसलसल आने वाले दिनों में अंडों की पैदावार में कमी ही नजर आएगी, क्योंकि अंडा देते वक्त चिकन ने कुछ देर वहाँ पे स्टे करना होता है। कुछ मुर्गियों की आदत होती है कि अंडा देने के बाद भी उसके ऊपर बैठी रहती हैं। तो जितना ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट होगा, जितनी उस जगह पे ज़्यादा गर्दो गुबार होगी, उतना बाद में आपके चिकन्स में सांस के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, आंखें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाम स्टेप्स, ये तमाम इक़दामात आपके चिकन्स को इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वेदर में आप अपने चिकन्स को ड्राई किस्म की कंडीशन से बचाने के लिए, उनके ट्रैकिया को खुश्क होने से बचाने के लिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स ना हों, उसके लिए इस वीडियो से भरपूर तरीके से रहनुमाई लेने में कामयाब हो जाएंगे, ताकि आप अपने चिकन्स को इस वेदर में खुश्की से भी महफूज रख सकें, किसी दूसरे सांस के मसले भी ना पड़ने दें। और अगर वो आपको इस मरहले पे प्रोडक्शन दे रहे हैं, या आपके पास चूज़े हैं या पट्टियाँ हैं, ज़िंदगी की कोई भी स्टेज है, या ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, तो कम अज़ कम इस तरह के मसाइल में आपके चिकन्स ना उलझें। मेरी तमाम वीडियोज़ में ये कोशिश होती है कि हमेशा वेदर के मुताबिक, माहौल में मौजूद बीमारियों के हवाले से, चिकन्स के हेल्थ स्टेटस के हवाले से आपको अपडेट करता रहूं, बाखबर करता रहूं। सस्ते से सस्ते तरीका इलाज से लेके कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा चिकन्स के लिए इस्तेमाल होने वाली मौसर कारगर अद्वियात आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि फार्मर्स का भला हो सके, हमारे चिकन रेज़र हजरात का भला हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।